If you look at history, things just doesn't happen in in one day. It happens over the period of time. और अगर आप इतिहास को उठाकर देखें, चीजें सिर्फ एक दिन में नहीं हो पाए, But वो it उनको कुछ can also be rooted to a particular point when that process had begun. और परंतु वह एक जरूरी एक महत्वपूर्ण हिस्से से जुड़ी हो सकती है, एक जड़ से जुड़ी हो सकती है कि जब वह चीज हुई तो उसका परिणाम दिखाई So, दिया। for example, उदाहरण के लिए, you know Mahatma Gandhi? आप महात्मा गांधी को जानते हैं? Who doesn't know Mahatma Gandhi? कौन महात्मा गांधी को नहीं जानता है? A man who created history. एक पुरुष जिसने इतिहास को रचा, But at some point, परंतु एक क्षण में उनके जीवन पर, who also had the encounter of Jesus, or at least teachings of Jesus, और उन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हुई या फिर उसकी शिक्षाओं से उनकी मुलाकात हुई। at one particular day or one particular time, he also had encountered with Christians. और एक दिन उनके जीवन में वो मसीह लोगों से भी मुलाकात उनकी हुई, But he made up a mind परंतु उन्होंने अपना मन बना लिया and he said, I like your Christ, but I don't like your Christians. और उन्होंने इस बात को कहा कि मैं तुम्हारे यीशु को, तुम्हारे मसीह को तो बहुत पसंद करता हूँ, पर तुम्हारे मसीह लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। I like your Christ, मैं तुम्हारे मसीह को पसंद करता हूँ, but I don't like your Christians. परंतु मैं तुम्हारे मसीह लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। What happened? क्या हुआ यहाँ पर? Just imagine a history would have been different. आप सोचें जो इतिहास होता वो शायद अलग होता। We know Mahatma Gandhi adapted a lot of teachings also of Jesus. और हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने यीशु मसीह की बहुत सी शिक्षाओं को भी अपनाया था। We know that his principles, which probably drawn from Jesus, he did not say, Jesus said, if you turn, if someone hits you on one cheek, you turn your cheek to another. और यह महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, परंतु यीशु ने कहा था कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसे दिखाओ। It was the principle of Jesus. और ये एक सिद्धांत था यीशु मसीह का That love never fails, love wins. कि जो प्रेम है कभी हारता नहीं, प्रेम हमेशा विजय होता है। And I don't know how many of those principles that Mahatma Gandhi lived by. और मुझे नहीं पता ऐसे कितने और सिद्धांत थे जिससे महात्मा गांधी अपने जीवन में जिया करते थे। And because of him, we enjoy freedom. और उनके कारण आज हम इस आजादी का Because आनंद he लेते हैं, knew how to deal with British. क्योंकि उनको पता था कि कैसे He knew. उन ब्रिटिश लोगों से How this war can be won. उनको पता था कि कैसे यह जो लड़ाई है इसको जीता जा सकता है। It can be pointed out to some incident where it all began. और यहाँ हाँ एक क्षण के लिए एक किसी बात को आप वहाँ पर देख सकते हो, But sadly, पर आपको पता है बहुत दुख के साथ, if his statement would have been a different statement, अगर उनका यही जो इनका जो ये कहना था ये अगर थोड़ा अलग होता, if he would have said, I love your Christ and I like Christians, और अगर उन्होंने कहा होता कि मैं तुम्हारे यीशु से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं मसीह लोगों से भी बहुत प्रेम करता हूँ, though our constitution is very much based on Bible offering freedom, social justice, life of love, और हाँ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान इज द वर्ड, हमारा जो संविधान है वह बाइबल के ऊपर बहुत आधारित है, जो हमें आज़ादी का एक जीवन, प्रेम और सामाजिक प्रेम के बारे में बताता है। फ्रीडम, इक्वालिटी, और आज़ादी, एकता, समानता। If he could have applied, he could have accepted the principles, और अगर वह उन सिद्धांतों को अपना लेते and gave principles, और वही सिद्धांत देते, but if he would have had an experience of Christians
in whom Christ is evidently seen. और अगर वह एक अनुभव को अपने जीवन में पाते उन मसीहियों का जिनके जीवन में यीशु दिखता या दर्शाया गया हो, He would have witnessed to the entire nation of India, and perhaps India would have been a Christian nation. उन्होंने वो शायद पूरे हिंदुस्तान देश को उसी बात को दर्शाते और शायद आज हमारा देश एक मसीह देश होता। A history can be pointed out to a day. और इतिहास जो पूरा होता है वह एक दिन में भी समेटा जा सकता है। In the same way, what I am today is not because of what you see, but it points out to a one particular event or one particular day, things that happened in my life. और इसी तरह से आज मैं जो भी हूँ यह एक बहुत बड़ी कहानी है, परंतु उस एक दिन को हम मेरे जीवन में देख सकते हैं या उस एक दिन के ऊपर हम एक बिंदु लगाकर देख सकते हैं कि हाँ इस दिन सब कुछ बदला। So never miss that event or that day. तो कभी भी आप अपने जीवन में वह इवेंट, वह दिन You ना don't know, खोए। God can turn things around in a moment. आप शायद नहीं जानते कि परमेश्वर चीजों को बदल सकता है एक क्षण में। I too encountered Jesus powerfully in the youth camp. और मैंने भी यीशु से मुलाकात करी बहुत ही सामर्थी रूप से एक यूथ कैंप में। And I remember the song that was playing in that camp. और मेरे को वह गीत अभी भी याद है कि कौन सा गाना उस समय उस कैंप में चल रहा था। The song was I Want to Be a History Maker. वो गीत था कि मैं एक इतिहास रचने वाला बनना चाहता हूँ। I had filled with the love for God. और मैं परमेश्वर के लिए प्रेम से भर गया। I was transformed in His love. और मैं उसके प्रेम में बदला गया। And I was saying, I wish I can be in India. I was on the way to Dubai. I was working those days in Dubai. और मैं उन दिनों में दुबई में काम कर रहा था और कुछ दिनों में दुबई के लिए जाने वाला था। I wish I can share this love to someone. और मैं इस बात को कह रहा था कि मैं काश मैं हिंदुस्तान में रहता और यह प्रेम किसी व्यक्ति को यहाँ पर बांट पाता। And I said, I wish everyone reads history. Some even write history, but only few who makes history. और मैं अपने आप से इस बात को कह रहा था कि हर एक व्यक्ति इतिहास को पढ़ता है। कई लोग होते हैं जो इतिहास को लिखते हैं, परंतु बहुत कम लोग होते हैं जो उस इतिहास को बनाते हैं। And in that camp, I was bubbling with God. I was filled with His love. और उस कैंप में मैं परमेश्वर के प्रेम से भर गया, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में भर गया। I was filled my commitment to God. और मैं अपने उस एक रिश्ते में एक वचनबद्धता में परमेश्वर के साथ बंध गया। Quietly I was praying, God, I want to be a history maker. और मैं अपने अंदर गा रहा था कि प्रभु मैं एक इतिहास रचने वाला बनना It's चाहता a big ambitious to have. और हाँ, एक बहुत बड़ा शायद ख्याल हो, But I want to be a history maker. परंतु मैं एक इतिहास रचने वाला बनना चाहता I हूँ। want to be known. मैं जाना चाहता हूँ। And more than me, I want to make you known. और मुझसे ज्यादा मैं चाहता हूँ कि तू जाना That चाहे when मुझसे। people talk about me, they should talk about you. कि जब लोग मेरे बारे में बात करें, वहाँ परमेश्वर तेरे बारे में बात करे। I didn't know how God takes seriously. और मुझे नहीं पता था कैसे परमेश्वर इस बात को बड़ी गंभीरता से ले लेंगे। After few years, I continued in my relationship with God. और कुछ सालों बाद मैं परमेश्वर के साथ अपने उस रिश्ते में और आगे And बढ़ा। God began to give me burden for my home nation, for India. और परमेश्वर ने मेरे अंदर उस बोझ को दिया, मेरे इस देश के लिए, मेरे इस घर के लिए। My life was very settled, by the way. मेरा जीवन बहुत ज़्यादा सही चल रहा I था। was in Dubai driving a big car. मैं दुबई में था बड़ी गाड़ी चलाते हुए। I had supported my family. I had seen my family come out from financial poverty. और मैंने अपने परिवार की मदद की थी, मैं अपने परिवार को आर्थिक तंगियों से बाहर निकाला था। My brother was on his route of becoming, a captain. He was working. He became captain later, but he was working in a very good shipping company. और मेरा जो भाई था एक बहुत ही अच्छी शिप की कंपनी में काम कर रहे थे उस समय पे। I had supported his education. मैंने उनकी पढ़ाई लिखाई में उनकी पूरी मदद करी।
together with my mother and my sister, we saw my sister getting married in a very grand way. और हमने देखा कि हमारी बहन की जो शादी हुई एक बहुत ही धूमधाम से हुई, And the life was very good. और जो जीवन था बहुत अच्छा था उस समय। It was for the first time I started enjoying money. और एक पहला वह समय था कि जब मैंने पैसों का आनंद लेना I शुरू किया हो। always spent on others. It was now I was spending on myself. और मैं हमेशा दूसरों पर खर्चा करता था। एक यह समय था कि जब मैंने खुद पर खर्चा करना I शुरू had किया a हो। big 7-seater car, मेरे पास एक 7 सीटर गाड़ी थी and everything was good. और हर एक चीज बहुत अच्छी थी। It was at that time God began to say, "What about your home nation, India?" और उस समय में परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू की, क्या तेरे देश हिंदुस्तान के बारे में Who will know the love of God? कौन वहां पर परमेश्वर के Who प्रेम को will बताएगा, spread that love of God? कौन परमेश्वर के प्रेम को बांटेगा। How will someone go unless someone doesn't takes the love to them? How कैसे- will they know? हाँ, कैसे कोई वहां पर जानेगा अगर कोई परमेश्वर के प्रेम को वहां पर लेकर नहीं जाएगा। And God told me about nation of India. और परमेश्वर ने मुझे मेरे देश के बारे में याद दिलाया। And because I was committed to love Him, और क्योंकि मैं उससे प्रेम करने के लिए बहुत वचनबद्ध था, I said I will go back to India. मैंने कहा हाँ मैं हिंदुस्तान वापस जाऊंगा। Everyone said, "What are you saying?" सबने कहा कि क्या कहते हो तुम। Everyone goes from Dubai to another nation. हर कोई दुबई से किसी और देश में जाता है, And I was also on that path, by और the way. मैं भी उसी रास्ते पर था। I wanted to go to US. मैं जाना चाहता था यूएस की ओर। I was a chef, by the way. मैं एक शेफ हुआ करता था I was having my own ways. और मैं अपने कार्य किया करता था, But God brought me to His ways. परंतु परमेश्वर मुझे उसके रास्तों में My लेकर ways आया। was different, मेरे जो मार्ग थे वो अलग थे, but God's way was completely different. परंतु परमेश्वर का जो मार्ग था वह बिल्कुल अलग। My life was centered around me, मेरा जीवन मेरे ऊपर आधारित था, but God saw my life centered around many. और परंतु परमेश्वर ने मेरे जीवन को देखा और लोगों के इर्द गिर्द। Why am I sharing even before even we read scripture this morning? और क्यों मैं इस बात को बता रहा हूँ इससे Because- पहले कि हमने वचन में गए हूँ आज की सुबह, Because it's not about me, क्योंकि ये मेरे बारे में नहीं है। it's about one encounter with Yeah. God. यह उस एक अनुभव के बारे में है परमेश्वर के साथ, It's about one encounter with people who love God. और एक अनुभव के बारे में है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। Leaves you transformed. वहाँ आपको परिवर्तित छोड़ता है। Either you encounter God through अगर- His love, आप शायद उसके प्रेम के द्वारा परमेश्वर को देखेंगे, or you encountered a person who is filled with God's love, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो परमेश्वर के प्रेम से भरा हो leaves you changed and say, "Hey, I want to be like that." और आपको परिवर्तित जो करता हो और आप कहते हैं कि अरे मुझे भी इस व्यक्ति के समान बनना है। Mahatma Gandhi sadly witness about Christians who were not committed to Christ. और महात्मा गांधी ने बड़े दुख के साथ ऐसे मसीह लोगों को देखा जो परमेश्वर के लिए वचनबद्ध नहीं थे। He saw different in the scripture and he saw difference in them. उन्होंने देखा कि वचन कोई और बात कहता है और यह लोग जो है जिस कार्य को करते हैं वह कुछ और है। Shall we come to the scripture? आए हम वचन पे चले। What God is doing this morning, आज की सुबह जो परमेश्वर करता है it can be that moment of transformation. वह क्षण हो सकता है परिवर्तन का, It can be of that moment of change. वह क्षण हो सकता है बदलाव का। So we come to 1 Thessalonians chapter 4 और हम आते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय, and we read verse 1 to 12. और हम पढ़ेंगे पहली आयत से 12वीं आयत तक। I love God's word. मैं परमेश्वर के वचन से बहुत प्रेम करता हूँ। Don't think that I'm perfect. आप ऐसा ना समझे कि मैं सिद्ध हूँ, I'm still work in progress. मैं अभी भी कार्य कर रहा हूँ इन बातों पर। In me a nature that I don't want to follow what the word says. और मेरे अंदर एक स्वभाव है कि मैं नहीं चलना चाहूँगा उन वचनों पर जो वचन कहता है, But in me there is also the encouragement of the Holy Spirit that I overcome that weakness. और
उसी तरह से मेरे अंदर वह पवित्र आत्मा के द्वारा उत्साहितता भी है कि मैं अपनी इस कमजोरी के ऊपर आऊं। And I say, I don't want to follow that. I want to learn to obey God's word. और मैं इस बात को कहता हूं कि मैं उस बात के पीछे नहीं चलना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानना So चाहता हूं। we read holy words, holy scriptures, और आए हम पवित्र शास्त्र को पढ़े, words that has power. उन वचनों को जिनमें सामर्थ है। Verse 1, finally then, brothers, we ask and encourage you in the Lord Jesus, that as you received from us how you must walk and please God, and as you are doing so, do even more. Verse 2. Sorry, verse 1 you can Yes. finish. पहली आयत, पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसकी पहली आयत, निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हारे प्रभु यीशु में तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। Verse 2, for you know what commands we gave you through the Lord Jesus Christ. और दूसरी आयत, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। Verse 3, for this is God's will. और तीसरी आयत, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है। What is God's will? Some people ask. कई लोग पूछते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है। Many people ask, what is God's will for me? और कई लोग इस बात को पूछते हैं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है। For this is God's will, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है your sanctification, कि तुम पवित्र बनो, that you abstain from sexual immorality, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, so that each of you knows how to control his own body in sanctification and honor. और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। Not with lustful desires like the Gentiles do, who do not know God. कि इस बात में कोई अपने और यह काम अभिलाषा से नहीं, और ना उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती। This means one must not take advantage of his brother in this matter, because the Lord is an avenger of all these offense, as we also previously told you and warned you. कि इस बात में कोई भाई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था। Verse 7, for God has not called us to impurity but to sanctification. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। Therefore the person who rejects this does not reject man but God, who also gives you his Holy Spirit. और इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। Verse 9, about brotherly love, you don't need me to write to you, because you yourself are taught by God to love one another. In fact, you are doing this towards all the brothers in the entire region of Macedonia. किंतु भाईचारे के प्रति के विषय में यह अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, और सारे मकीदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। Verse 11, to seek and to lead a quiet life, to mind your own business, to work with your own hands, as we have commanded you. और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों के कमाने का प्रयत्न करो। Verse 12, so that you may walk properly
in the presence of outsiders and not to be dependent on anyone. और 12वीं आयत कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। May the Lord shape us in hearing and understanding God's word. और परमेश्वर हमें आकार दे उसके वचन में उसके वचन को सुनने में और उसके वचन को समझने में। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। We live in the times are very dark hours. और हम उस समय में जीते हैं जो बहुत ही एक अंधकार से भरा समय है। Though we see light all around, but spiritually, morally, ethically, we are living in times it's very dark. और हाँ, हम शायद रोशनी देख पा रहे हैं अपने चारों आसपास, परंतु आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और हमारे नैतिक रूप से हम एक अंधकार के समय में जी रहे हैं। A brother cheating another. एक भाई दूसरे भाई से धोखा करता है। You know, love is getting faded. और जो प्रेम है वह बहुत ही कम होता जा रहा है। Commitment to relationship is getting faded. और एक रिश्ते में बंधे रहना यह भी कम होता जा रहा है। It is in this time we see that, you know, humans' response to God is getting faded. और पर मनुष्य का जो एक जवाब है परमेश्वर की ओर वह भी जो है घटता जा रहा है। People turning their own ways. पर लोग जो है वह अपने रास्तों पर चल रहे हैं। Principles or values getting marred or, you know, blurred. और जो हमारे सिद्धांत होते हैं, हमारे जो मूल विश्वास होते हैं वह बहुत धुंधले से होते जा रहे We हैं। don't need to go anywhere, but when we go outside, we see all this around. और हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने घरों से बाहर निकले, यहाँ से बाहर निकले, तो हम इन सब चीजों को अपने आसपास देख सकते हैं। We can either take our relationship with God as a more religion or a love relationship. और हम अपना जो यह रिश्ता है परमेश्वर के साथ, इसे या तो एक धर्म की निगाह से देख सकते हैं या फिर हम इसे एक प्रेम से भरे रिश्ते के नजरिए से देख If you सकते हैं। take the route of religion, you will just go somewhere and come back without being changed. और अगर आप वह धर्म का रास्ता लेकर चलते हैं तो आप शायद कहीं जाएं, पहुंचे और बिना बदलाव के वापस भी आ जाएं। A religion will produce a two world और एक जो धर्म है वह दो संसारों की रचना करेगा। where you live in one world at one particular time. और जब आप एक संसार में एक समय पर जी रहे It's होंगे like going to a religious place और यह उस समान है कि हाँ आप एक धार्मिक स्थल पर जा रहे and हैं you do your rituals, और आप अपने उन सारे कार्य को करते हैं, but then you go back to another world परंतु फिर आप वापस एक और ऐसे संसार में जाते and हैं you continue to live whatever way. और आप अपने उस जीवन को वैसे ही जीना शुरू करते हैं जैसा आप चाह रहे हैं। Your religion doesn't translate into your reality. आपका जो धर्म है वह आपकी असलियत में शायद नजर ना आता हो। That's the kind of religious route. और यह एक तरह से देखा जाए तो एक धार्मिक रास्ता है। But Christ has not come to introduce us another religion. परंतु यीशु हमें एक और धर्म से मुलाकात कराने नहीं आया। In fact, I was in a religion. हाँ, मैं एक धर्म में था पहले, And if I was just getting into another religion, और अगर मैं एक और धर्म में ही पढ़ने वाला था, I would have said, I'm sorry, I don't want to enter it. मैं इस बात को कहता है कि हाँ मुझे माफ करो, मैं शायद नहीं आना Because I चाहूँगा, already have one. क्योंकि मेरे पास एक पहले से ही है। But Christ showed me something that his relationship, his love made him to reach on the cross. और परंतु यीशु ने मुझे एक ऐसी बात को दर्शाया कि उसका जो एक रिश्ता था, उसका जो प्रेम था, उस प्रेम से वह उस क्रूस पर चढ़ा। Christ showed me a love relationship यीशु ने मुझे एक प्रेम के रिश्ते को दिखाया that despite of my sinfulness, my shortcoming, his love never fails. कि मेरे पापी होने के कारण, मेरे हर बात में चूकने के कारण उसका जो प्रेम है वह कभी बदलता नहीं। Christ showed me the demonstration of his love. यीशु ने मुझे अपने उस प्रेम का एक उदाहरण दिखाया That it is for me he took 39 lashes. कि उसने मेरे लिए उन 29 कोड़ों को खाया।
For me, he bled every blood. कि मेरे लिए वह उस आखिरी कतरे तक उसने उस खून को बहाया। For me, he said, for me, he said, when he lived, he said no to sin and yes to God. और मेरे लिए जब वह आया संसार में उसने पाप को मना किया और हाँ मसीह यीशु को उस परमेश्वर को हाँ कहा। It is for me या सब कुछ मेरे लिए, that he always lived his life thinking of me. और कि उसने अपना पूरा जीवन मेरे बारे में सोचते हुए व्यतीत किया। That if I didn't go on the cross, Pankaj would not come to knowledge of God. कि अगर मैं उस क्रूस पर नहीं गया तो शायद पंकज जो है वह परमेश्वर के उस ज्ञान के पास नहीं आ पाएगा। If Christ wouldn't have lived, died and resurrected, our faith is nothing. और अगर यीशु जो है जीवित ना होता और उसने उस मृत्यु का सामना ना किया होता और फिर से जी उठा ना होता, शायद हमारा विश्वास Imagine इसी काम का नहीं someone होता। living life always thinking about you. आप एक ऐसा सोचे कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपना जीवन आपके बारे में सोचते हुए बिता रहा I है, think we would call that love. मैं तो शायद उसे प्रेम ही कहूंगा, The best love, probably. सबसे उत्तम प्रेम। Not even found in a girl and a guy relationship. और शायद एक लड़का लड़की के रिश्ते में भी ऐसा प्रेम नहीं हो सकता है। Because though we say we love, हाँ, क्योंकि हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, love gets tested, by the way. प्यार जो है उसकी परीक्षा ली जाती है। You know, on the marriage day, it's amazing. और जो शादी का दिन होता है बहुत अद्भुत होता है। You know, nowadays lovey-dovey scene, lovey-dovey videos, lovey-dovey marriage. और आज के समय में आप देख पा रहे हैं लवी डवी सीन्स, But- चित्र, शादियाँ, Love gets tested. परंतु प्रेम की परीक्षा होती है। And so even in relationship, तो आपके रिश्तों में भी love gets faded. प्रेम जो होता है वह कम होता जाता है। But that was not so of Christ's love for you and I. परंतु ऐसा नहीं था उस यीशु के प्रेम के लिए, आपके और मेरे लिए। He loved you and therefore he lived every moment thinking about you. और उसने आपसे प्रेम किया, इसीलिए उसने अपना हर क्षण आपके बारे में सोचते हुए जिया। I think you will not find anyone loving you like that of the love that Christ loves you. और मुझे नहीं लगता कि आप किसी को खोज पाएंगे ऐसा प्रेम करते हुए कि हर क्षण जैसा यीशु ने आपसे प्रेम किया है। And that is what we see in this passage. और ऐसा ही हम देखते हैं इस अध्याय में, That this group of people, the believers in Thessalonica, was transformed by love. कि यह जो एक समूह है लोगों का थिस्सलुनीकियों में, यह थिस्सलुनीकियों में जो लोग हैं यह उस प्रेम से बदल गए। If you encounter true love, it transforms you. और अगर आप उस सच्चे प्रेम को अपने जीवन में पाते हैं, वह आपको बदल देता है, It changes you. वह आपको बदल परिवर्तित करता है। This church was a loving church. यह कलीसिया एक बहुत प्रेम से भरी कलीसिया थी। But we find these verses beginning, finally, therefore, और इसलिए पर हम इस अध्याय की शुरुआत में पढ़ते हैं कि इसीलिए and Paul is saying, I ask you मैं तुमसे कहता हूँ and I encourage you, और तुम्हें उत्साहित करता and हूँ, later he takes it, I command you, और फिर आगे जाकर कहते हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ that you are loving, कि हाँ तुम प्रेम से भरे हो, but you do even more. परंतु उससे भी ज्यादा करो। You have it, आपके पास है वह, but you feel it even more. परंतु आप उसे और बढ़कर करो। It's like a fuel tank. Have you seen the fuel tank in your bike or in your car? वह आपकी उस टंकी की तरह है। क्या आपने अपनी टंकी को देखा हो गाड़ी में या आपकी बाइक में? Where is the love? कहाँ है आपका प्रेम? Is it in the red part on the end? क्या वह एकदम खत्म होने वाला है उस लाल भाग Or पर is है, it in the middle? या फिर वह बीच में है? Is how far you're going to reach कि कितना आगे आप जाने वाले हैं, describes on that indication. वह इस सुई, इस डंडी पर निर्भर करता है। Love gets tested, आपका प्रेम जो है उसकी परीक्षा होगी, and love for God is fading. और परमेश्वर के लिए जो प्रेम है वह कम होता जाएगा। Love for honesty, integrity is fading in this time
of the season that we live. और प्रेम जो हो आपका सच्चाई के लिए, प्रेम जो हो आपका सिद्धता के लिए, वह इस समय में कम होता जा रहा है। Because there is no love, we get into religion. क्योंकि वहां पर अब कोई प्रेम नहीं है, हम अब उस धर्म में पड़ जाते हैं। And religion doesn't transform. और जो यह धर्म है, यह आपको कभी बदलता नहीं। Because religion, you can do rituals and you can go back to live in two different worlds. और क्योंकि एक धर्म में आप अपने उन सारी कार्य को कर सकते हैं, परंतु फिर वापस उसी पुराने जीवन So में जीने Paul के लिए was जाएंगे। writing to Christians तो पौलुस यहाँ पर मसीह लोगों को लिख रहा था, who are to be filled with his love and be more loving. जो उसके प्रेम से भरे हो और फिर और ज्यादा प्रेम को दर्शाएं। Perhaps if Mahatma Gandhi would have encountered a church in South Africa who loved Jesus and loved his people, there was no differentiation between black and white over there. और अगर महात्मा गांधी उस समय में एक ऐसी कलीसिया के रूबरू आते जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम भरा हो और वहां पर कोई भी भेदभाव ना हो काले गोरे का, Because there was no love for God and love for his word, और क्योंकि वहां पर परमेश्वर के लिए कोई प्रेम नहीं था या उसके वचन के लिए कोई प्रेम नहीं because था, when we fall in religious kind of duty kind of relationship with God, और इसी जब हम उस एक रिश्ते में पड़ जाते हैं जो एक धर्म का रिश्ता होता है, जो एक कार्य बन जाता है परमेश्वर के साथ हमारा, it does not translate in the reality. और वह हमारी उस सच्चाई में, उस वास्तविकता में We can उस बात को even नहीं दर्शाता we है। can even profess I love God, और हम इस बात की घोषणा भी कर सकते हैं कि हाँ, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, but your action reveals. परंतु आपके जो कार्य है वह उन बात को दर्शाते हैं। We are called to love God and love one another. हम बुलाए गए हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम करें। Relationship is the major aspect of us as humans. और रिश्ता जो है, रिश्ता रखना हम जो इंसान है उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। So why Paul was saying, I ask you, I encourage you, and I command you. तो क्यों पौलुस वहां पर कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें उत्साहित करता हूं और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। Firstly, he says, finally, therefore. और पहले तो वो इस बात से शुरू करता है, निदान यानी इसीलिए। Why therefore? क्यों इसीलिए वहां पर Because इस्तेमाल if किया you गया है? read verse 11 and 12, 11 to 13 in previous chapter, क्योंकि अगर आप इससे पहले अध्याय की 11 से 13 अध्याय को पढ़ेंगे, he has prayed a prayer. वहां पर उसने एक प्रार्थना को किया है। What has he prayed? क्या है वह प्रार्थना? God, make them to be more loving. वहां पर प्रार्थना है कि प्रभु तू इनको बना और प्रेम करने के लिए। How is our prayer? क्या है हमारी प्रार्थना? You know, this morning with the good heart, Abhishek prayed, and I am not, rejecting his prayer, और आज की सुबह एक बहुत ही अच्छे हृदय के साथ अभिषेक ने प्रार्थना की that God give those who are asking for job. कि प्रभु आप उन लोगों को नौकरियां दें जो नौकरी को मांगते हैं। But I wish if our prayer would be, God, make me more loving like you. और पर मेरी आशा यह है कि अगर हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे और प्रेम से भर तेरे समान, God, make them more like Christ. और प्रभु उनको और यीशु के समान बना। Our prayer sometimes is only about, I want this, I want that, I need this, I need that. और हमारी प्रार्थना ज़्यादातर यही रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे साथ वैसा हो So जाए। Paul had prayed that God make them to be more loving. और इसीलिए पौलुस ने वहां पर प्रार्थना की थी कि प्रभु उनको और प्रेमी बना And make them more holy. और उनको और पवित्र करता जा। That's the prayer. यह एक प्रार्थना है। He prayed the prayer. उसने उस प्रार्थना को किया, Then why asking them? तो क्यों उनसे फिर पूछता है? Because God doesn't answers Paul's prayer? क्या परमेश्वर पौलुस की प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता? If we pray, Jesus make us to be more loving और अगर हम प्रार्थना करें कि यीशु हमें और प्रेमी बना and more holy, और पवित्र बना, then by prayer it should happen. तो प्रार्थना के द्वारा ऐसा होना चाहिए।
But by prayer, it doesn't happen. परंतु सिर्फ पर प्रार्थना के द्वारा ऐसा नहीं हुआ। And that is why God places us in relationship. और इस वजह से परमेश्वर हमें रिश्तों में रखता है। For two reasons. दो वजहों To से। make us more loving, हमें और प्रेमी बनाने के लिए, meaning increase in love, जिसका अर्थ है प्रेम में और बढ़ना, and to make us more holy. और हमें और पवित्र बनाने के लिए। What is marriage? क्या है एक शादी? Everyone thinks marriage is for happiness. और हर कोई इस बात को सोचता है कि शादी जो है वह खुशियों के लिए होती है। But you know, marriage is not for happiness. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वह सिर्फ खुशियों के लिए नहीं, Marriage is for holiness. वह पवित्रता के लिए होती है। In marriage, you become more holy. एक शादी के रिश्ते में आप और पवित्र बनते हैं, In marriage, you learn to love. और उस शादी के रिश्ते में आप प्रेम करना सीखते हैं। So Paul, that's the reason, goes on to ask, saying, "Can I ask you to be more loving?" क्या और इसी वजह से पौलुस जो है जाकर उनसे इस बात को कहते हैं कि क्या मैं तुमसे कह सकता हूँ कि तुम और प्रेम से भरो। To those who are loving, can I encourage you to be more loving? और जो पहले से प्रेम रखते हैं उनसे वह कहता है कि क्या मैं तुम्हें और उत्साहित कर सकता हूँ कि तुम और ज्यादा प्रेमी बनो। And to all those who are loving or who are not loving, can I command you to be more loving? और उन सब लोगों के लिए जो शायद प्रेम रखते नहीं है या उनके अंदर प्रेम है पर दर्शाते नहीं है, वह कहते हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। So he कि प्रेम commands them to be more loving, that they must be increasing in love. और इसीलिए वह उनको आज्ञा देता है कि तुम और प्रेम करो ताकि वह प्रेम में और बढ़ सके। You know, when we look at this cross, we must always be reminded of two things. और हम जब भी इस क्रूस को देखें हमें हमेशा दो चीजें याद आनी चाहिए। The vertical line reveals your love for God. और कि जो एक सीधी लाइन है जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, वह डंडी जो है वह इस बात को दर्शाती है जो प्रेम आपके और परमेश्वर के बीच में है। And you know, your love for God, you actually know, Christ is demonstrated on the cross. और आपका जो प्रेम है या परमेश्वर का जो प्रेम है आपके लिए, वह पहले से यीशु ने उस क्रूस के द्वारा दर्शाया है। But the horizontal line must remind you how is your love for another. परंतु जो दूसरी जो रेखा है, दूसरी जो डंडी है जो इस तरफ को जाती है, वह आपका रिश्ता कैसा है एक दूसरे के साथ, इस बात को It's दर्शाती how है। your relationship with God will reflect in your relationship with one another. और यह इस बारे में है कि जैसा आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ होगा वैसा ही आपका रिश्ता और लोगों So, के साथ दिखाई if you देगा। are in a religion, you are not loving, you are not in a relationship with God. तो अगर आप एक धर्म में हैं तो आप जो है प्रेम से भरे नहीं हैं, आप एक रिश्ते में नहीं है परमेश्वर के That's साथ। why there is no love. इसीलिए वहां पर कोई प्रेम नहीं। You can't find outside love. आप बाहर प्रेम को नहीं खोज सकते हैं। But if you are in a love relationship with God, परंतु अगर आप एक प्रेम के रिश्ते में हैं परमेश्वर के साथ, you say, God loves me आप कहें परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है and I love God. और मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, I relate with that love with one another. और वही प्रेम मैं एक दूसरे के साथ बांटता हूँ, That love changes. और वह प्रेम जो है बदलता है। So Paul goes on to say that you must walk and you must please God. तो पौलुस आगे जाकर इस बात को कहता है कि तुम्हें उस बात पर चलना है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है। Do you live your life to please God? क्या आप अपना जीवन जीते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? He says you must walk. यह कहता है कि तुम्हें उस बात पर चलना है। So remember I was saying I was walking on my path, but God changed my path. और अगर आपको याद हो मैंने इस बात को कहा कि मैं तो अपने रास्तों पर चल रहा था परंतु परमेश्वर ने मेरे रास्तों को बदला। Sin is not murder, jealousy, adultery, all those are not sin. और पाप जो है वह किसी की हत्या करना, व्यभिचार करना या ऐसी बातें पाप नहीं है सिर्फ। The biggest sin is recorded in Isaiah 53 verse 5. All like sheep have gone their own ways. और जो सबसे बड़ा पाप है वह यशाया 57 में लिखा गया है कि वह सारी भेड़ें जो थी अपने मार्ग पर, अपने रास्तों पर चली थी। It is in this time people's love
is drying out. और यह इस समय में है कि लोगों का जो प्रेम है वह सूखता जाता है। Surprisingly, even the believers और बहुत ही आश्चर्य के साथ जो विश्वासी लोग हैं उनका भी, who are known to know God's love, और जो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो जानते हैं, but they are drying out. परंतु वह सूख रहे हैं। Therefore, there is no love between them. इसीलिए वहां पर कोई प्रेम नहीं है उनके बीच में। And so Paul is saying, you live to please God. तो पौलुस इस बात को कह रहा है कि तुम जीते हो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। You don't live to please man, तुम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं जीते but हो, you live to please God. परंतु तुम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीते हो। How do we please God? कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? Pleasing God is always in action. परमेश्वर को प्रसन्न करना हमेशा एक कार्य में होता है। So you can note down in the Bible, आप अपनी बाइबल में लिख सकते हैं, Paul is saying if a children obey his parents, he is pleasing God. और वहां पर पौलुस कहता है कि अगर अपने जो बच्चे हैं वह अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हैं, वह परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। That's how you please God. और ऐसे आप परमेश्वर को प्रसन्न करते So हैं। every action that we as believers live, तो हर एक वह कार्य जो एक विश्वासी के रूप में हम करते हैं, is it pleasing God? क्या ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है? How do we please God? कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करें? Bible says faith pleases God. बाइबल कहती है विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। Faith is in the context of relationship. जो विश्वास है वह उस रिश्ते के संदर्भ में वहां पर कहा गया है। I know Aditya, मैं आदित्य को जानता हूँ, but if I don't really know him, I will not believe him. और अगर मैं शायद उसे अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ, मैं उसका विश्वास नहीं करूंगा। You see, I believe him because I know him. और आप देखिए, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, मैं उस पर विश्वास रखता हूँ। Faith pleases God विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है, because you carry faith in Christ. और क्योंकि आप यीशु में उस विश्वास को लेकर चलते हैं, You live in certain way. आप एक 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 अलग तरीके से जीवन को जीते हैं। Church, it is possible for us to be professing as Christians but not be becoming as one. और कलीसिया, ये बहुत ही संभव है हमारे लिए कि हम अपने आप को शायद मसीह कह रहे हों, घोषणा कर रहे हो अपने आप को मसीह कहने की, पर हम मसीह ना हो। We must walk in the ways of God. हमें चलना है परमेश्वर के उस मार्ग पर। It's not suggestion. यहाँ कोई सुझाव नहीं है। Bible is not a book of suggestion. Hey, if you should walk. और बाइबल जो है एक सुझाव की किताब नहीं कि अरे तुम्हें ऐसे शायद कर लेना No, चाहिए। you must walk. बाइबल कहती है कि नहीं, तुम्हें चलना है It's उस a पर। command वहां पर एक आज्ञा है that we must walk in the walks of Jesus. कि हमें परमेश्वर के उस मार्ग पर चलना है। How did Jesus walk? कैसे यीशु चला करता? What would Jesus do? क्या यीशु करता? If we only follow that, अगर हम सिर्फ इतना इस बात पर चले, we will be a different people. हम बहुत अलग मनुष्य होंगे। So Paul was encouraging this church. तो पौलुस जो है वह इस कलीसिया को उत्साहित कर You रहा must था walk. You must please God. कि तुम जो हो चलो और परमेश्वर को प्रसन्न करो। Then he goes on to say this, और फिर आगे चलकर वह इस बात को कहता है that what is God's will? कि क्या है परमेश्वर की इच्छा? God's will is sanctification. परमेश्वर की इच्छा है पवित्रता। What is sanctification? क्या है पवित्रता? That we must live a sanctified life. कि हम एक पवित्र जीवन को जिए। Sanctification is simply means to be set apart. और पवित्रता का जो अर्थ है वह यह है कि अलग किया हुआ। That is where Paul says you cannot be like the outsiders. इसी वजह से पौलुस वहां पर कहता है कि तुम उस संसार के समान नहीं बन सकते। Christians are meant to be different. जो मसीह लोग हैं वह एक अलग रूप से होने के लिए बनाए गए हैं। Christians are meant to stand apart. और जो मसीह लोग हैं वह बनाए गए हैं कि वह अलग किए जाएं। Christians are meant to be known by their love. और मसीह लोग अपने प्रेम के द्वारा दर्शाए जाएं, इस बात के लिए जाने Love जाते हैं। that even transformed the cruel British Empire. और ऐसा प्रेम जो उस क्रूएल जो
सल्तनत थी अंग्रेजों की, उसको भी बदल दे। Love that turns a sinner into saint. और ऐसा प्रेम जो एक पापी को एक सिद्ध मनुष्य में बदल दे। That Christians are to be in that set apart life. कि मसीह लोग उस एक जीवन में जिए जो अलग किया गया हो। Sanctification is nothing but you are being set apart. और जो यह सिद्ध करना होता है, जो है पवित्र करना होता है, इसका और कुछ शर्त नहीं, वह यह है कि आप अलग किए गए But हो। sadly, believers are living in this time of copy paste world. और परंतु बहुत ही दुख के साथ जो विश्वासी लोग हैं वह इस समय में जी रहे हैं जो है कॉपी पेस्ट वर्ल्ड। They should be different than world, वह तो संसार से अलग किए गए होने चाहिए but थे, they begin to copy the world. परंतु अब वो संसार की ही नकल उतारने I लगे mean, हैं। world should copy you, होना ऐसा चाहिए कि संसार आपकी नकल उतारे, but you are copying the world. परंतु अब आप संसार की नकल उतार रहे हैं। It's like this. या इस समान है The water should be outside the boat. कि जो पानी है वह उस नाव के बाहर होना As चाहिए। long as the boat is out, water is outside the boat, और जब तक जो पानी है वह उस नाव के बाहर है, boat is fine. जो नाव है वह बिल्कुल ठीक But है। when the water enters in the boat, परंतु जब वह पानी उस नाव के अंदर आता है, that's where becomes problem. वहां पर समस्या शुरू So होती है। Paul is telling them, don't be like outsider, don't do like pagans do. और पौलुस इसलिए उनको बता रहा है कि उन बाहर के लोगों की तरह ना हो, जो पेगन लोग हैं उनकी तरह ना हो। So much so, he's saying that nobody should be even telling you about love. और वह इस प्रकार से उनसे कह रहा है कि किसी को तुम्हें प्रेम के बारे में सिखाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। You should love God. तुम्हें परमेश्वर से प्रेम करना You should चाहिए, love one another. तुम्हें एक दूसरे से प्रेम You करना must चाहिए, walk and live a life that pleases God. और एक ऐसे जीवन को जीना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। In relationship, we must have God at the center. और एक रिश्ते में हमें परमेश्वर का उसके मध्य में होना बहुत जरूरी है। Why we are the church? क्यों हम एक कलीसिया है, Why we are here together? क्यों हम यहाँ पर एक साथ मिल रखे हैं, Why we are as a family? और क्यों हम एक परिवार हैं, Because Christ is at the center. क्योंकि यीशु जो है वह हमारे मध्य में है। If Christ was not at the center, I would have not met Paul. और अगर यीशु हमारे मध्य में ना होता तो शायद मैं पौल से मिला नहीं I would होता, have not met Deepak. मैं दीपक से मिला नहीं होता, I would have not met so and so. और मैं आप लोगों से शायद ना मिला होता। But Christ, with his love, brought us together. परंतु यीशु ने अपने प्रेम के साथ हम सबको जोड़ा है। And so Paul goes on to say, you are different. तो इसलिए पौलुस आगे जाकर इस बात को कहता है कि तुम जो हो अलग हो। And do not even reject these words, because if you reject these words, you reject God. और इन वचनों को तुम ठुकराओ भी ना, क्योंकि अगर तुम इनका तिरस्कार करते हो तो तुम परमेश्वर का तिरस्कार करते हो। About brotherly love, I do not even need to tell you. कि जो भाइयों के बीच में जो प्रेम होता है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं, Because you are already taught directly by God. क्योंकि तुम पहले से ही परमेश्वर के द्वारा सिखाए गए हो। Remember, Paul is not coming across as saying, hey, you are not doing this. और आप याद रखिए पौलुस उससे ये नहीं कह रहा है कि तुम लोग ऐसा नहीं करते हो, In fact, he's saying you are doing it. परंतु उनसे कह रहा है कि तुम ऐसा करते हो। And then he's saying you do it even more. और फिर कहता है कि तुम इसे और ज्यादा करो। It is from this place we understand few things. और फिर इस स्थान से हम कुछ और चीजों को समझते हैं। Paul goes on to draw a principle पौलुस जाता है और एक और सिद्धांत को वहां से which निकालता है, helps us in relationship with one another. और जो हमारी सहायता करती है एक रिश्ते के लिए एक दूसरे के साथ। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? This is where the whole sermon comes together. और यहाँ पर यह पूरा प्रचार जो है एक साथ आता है, He brings lust versus love. और यहाँ पर वह उस व्यभिचार और उस प्रेम के बीच में एक फर्क को लेकर आता है। You know, sometimes Paul uses one sin and he gives a principle, but the same principles apply in anything. और कई बारी पौलुस जो है वह एक पाप को लेके आता है और उसके सिद्धांतों को लाता है, परंतु वही एक सिद्धांत और चीजों पर भी कार्य करता है। Believers, it is not about just going to heaven. और विश्वासियों यह सिर्फ जो है नरक जाने के बारे में नहीं है। If it was so, we would swarg. Sorry, you said nark. You said heaven.
Heaven, yeah. Okay, sorry. Heaven is Swarg. It's not about just going to heaven. और यह सिर्फ स्वर्ग जाने के बारे में नहीं है। If it was so, then we would have gone after accepting Jesus. और अगर ऐसा होता तो हम यीशु को शायद अपनाते ही स्वर्ग में होते। But our life begins after we receive Jesus Christ. परंतु हमारा जीवन शुरू होता है जब हम मसीह यीशु को अपना लेते हैं, Where we live the process of sanctification. जहां हम अब जीते हैं वह सिद्ध किए जाने और पवित्र किए जाने वाले एक कार्य को। Because Christ wants to take you to heaven, क्योंकि यीशु जो है आपको स्वर्ग लेकर जाना चाहता है, but he doesn't want to take you in this state that you are in. परंतु वह इस स्थान पर जहां अभी आप हैं इस रूप से आपको वहां नहीं लेकर जाना चाहता है। That is what simply the huge doctrine of sanctification. और यही एक बहुत ही साधारण शब्दों में वो जो बड़ी सिद्धांत है पवित्रता का, वह यही है। Because there is nothing different about you. क्योंकि आपके बारे में और कोई चीज अलग नहीं है। If I take you to heaven, I have to take someone who is also same sinner like you. और क्योंकि अगर मैं आपको स्वर्ग लेके जाता हूँ तो मुझे आपके जैसा कोई अगर एक और पापी है तो उसको भी लेकर जाना That's why पड़ेगा। I need to make you sanctified. इसलिए मुझे आपको पवित्र करने की जरूरत Church, है। our sanctification begins because of Jesus' blood that was shed. और कलीसिया हमारा जो ये पवित्र किया जाना शुरू होता है वह उस लहू से होता है जो यीशु ने बहाया क्रूस पर। But it's a process. परंतु यह एक प्रक्रिया है। Remember, it's a process. आप याद रखिए यह एक प्रक्रिया है। We are sanctified through cross. It's just the position. और हम उस क्रूस के द्वारा पवित्र किए गए हैं, वह सिर्फ एक हमारा स्थान है Which helps us in a right relationship with God. जो हमारी मदद करता है परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में होने के लिए। But it doesn't end there. परंतु वो वहीं पर खत्म नहीं होता है। He wants to take us holy and blameless. और वह हमें लेकर जाना चाहता है पवित्र और बिना किसी दाग के। He wants to take us to heaven वह हमें लेकर जाना चाहता है स्वर्ग में without selfishness. बिना स्वयं केंद्रता के। Because if he take you with selfishness, you will not love God. क्योंकि अगर वह आपको उस स्वयं केंद्रता के साथ लेकर जाएगा, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे। You see, each one of us is actually deep core within is lust. और अगर आप देखें कि हम में से हर एक व्यक्ति बहुत गहरे रूप से उस व्यभिचार में फंसा है। Before we get to heaven, he wants us to make us the lover of God and lover of one another. और इससे पहले हम स्वर्ग में जाएं, वह चाहता है कि हम उस परमेश्वर के प्रेमी बने। Because in God's presence, there is no place for lust. और क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पर उस व्यभिचार के लिए कोई जगह नहीं है। So you and I can relate with God out of lust or out of love. तो आप और मैं परमेश्वर के साथ जो है अपने रिश्ते को बना सकते हैं, या तो व्यभिचार के रूप से या तो प्रेम के रूप से। Paul says you are not supposed to be driven by lust. पौलुस कहता है कि तुम उस व्यभिचार से ना चलो अपने जीवन में। That's how pagan does. वह तो अन्य जाति का काम है, Those who do not know God. जो परमेश्वर को जानती भी नहीं है। So what does it mean to love and to lust? तो क्या है मतलब प्यार करने का और व्यभिचार करने का? You know, lust is not only meant towards sexual lust. और जो व्यभिचार है वह सिर्फ मनुष्य के एक शारीरिक जो वो होते एक शारीरिक या यौनिक आशा नहीं होती But है, there is a lust of world परंतु वहां पर एक व्यभिचार होता है संसार के लिए, that copies us to become more like world, जो हमें संसार के सदृश्य बनाता जाता है और ज्यादा, which makes us to believe, hey, I want a car like that. और जो हमें इस बात पर विश्वास कराता है कि अरे मुझे भी ऐसी एक गाड़ी चाहिए, I want a house like that. मुझे एक ऐसा घर चाहिए। We're always lusting. हम हमेशा व्यभिचार कर रहे हैं, We're always window shopping. हम हमेशा उस विंडो के द्वारा शॉपिंग कर रहे हैं। And so what does love and lust difference? तो क्या है एक प्रेम और व्यभिचार के बीच में एक अंतर? You see, lust is always taking, आप देखिए जो व्यभिचार होता है वह हमेशा सिर्फ मांगने के बारे में but होता love है, is about giving. परंतु प्रेम जो होता है वह देने के बारे में होता है। If that person loves you, अगर वह व्यक्ति आपसे प्यार करता है, check the sign, check the indicator. आप उस चिन्ह को देखिए, He will or she will be a giver. वह
हमेशा एक देने वाला होगा। Do you love Jesus? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? Because it's possible we can go to Jesus only to take things. और क्योंकि ऐसा बहुत संभव है कि हम यीशु के पास सिर्फ चीजें लेने के लिए जाएं, But if we love Jesus, परंतु अगर हम यीशु को प्रेम करते हैं, we will start with giving. हम शुरू करेंगे देने के द्वारा। And you know, the best giving that God accepts is yourself. अगर आपको पता है कि जो सबसे उत्तम जो आप चीज उसे दे सकते हैं So- वह है खुद को। Remember, I said in the earlier, I said, God, I love you. और अगर आपको याद हो, मैंने शुरुआत में कहा कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, I give my life to you. मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। God said, thank you. प्रभु ने कहा धन्यवाद। Can you go to India? क्या तू हिंदुस्तान जा सकता है? My love is tested now. मेरा प्रेम जो है परखा जा रहा है। Can you do this for me? क्या तू मेरे लिए ऐसा कर सकता है? Can you give up that addiction? क्या तू अपने उस वासना को छोड़ सकता है? Can you give up that for me? क्या तू मेरे लिए अपनी बुरी आदत छोड़ सकता Can you है? give your time for me? क्या तू अपना समय मेरे लिए दे सकता है? See, love is about giving. आप देखिए, प्रेम जो है वह देने के If बारे में है। someone loves you, will really give you. अगर कोई आपसे प्यार करता है वो हमेशा आपको देने के लिए तैयार होगा, But lust is about taking. परंतु जो वासना है वह लेने के बारे में। Paul was saying, I wish you can be more lovers. पौलुस कहता है कि मैं आशा रखता हूँ कि तुम और प्रेमी बन सको, Not like pagans अन्य जातियों के समान नहीं, who are function out of lust. जो उस व्यभिचार से कार्य करते हैं। If there is lust, it will be only about taking. अगर वहां पर व्यभिचार है वह सिर्फ लेने के बारे में होगा। So much so, do you know, lust does not even think about others, only thinks about yourself. और इतना ज्यादा कि जो व्यभिचार होता है वह औरों के बारे में सोचता ही नहीं, वह सिर्फ अपने बारे में सोचता So है। we can come to church to take things. तो हम कलीसिया में आ सकते हैं सिर्फ चीजें लेने के लिए, But believers, we don't come to church to take things. परंतु विश्वासियों हम कलीसिया में सिर्फ चीजें लेने नहीं आते, We come to church to give. हम कलीसिया में चीजें देने के लिए आए। You see, we have not come to take. हम यहाँ पर सिर्फ लेने के लिए नहीं आए हैं, We've come to give ourselves. हम अपने आप को देने के लिए आए हैं यहाँ Give पर। our worship. हम अपनी आराधना देने के लिए आए हैं। And then God says, I want you to give money as well. और फिर परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूँ तुम अपने पैसे भी दो थोड़े। You know, the second big aspect, जो दूसरी बड़ी बात है, lust is self-centered. जो व्यभिचार है वह स्वयं केंद्रित होता है। Am I right? क्या मैं सही हूँ? Whether lust of world or lust of flesh. चाहे वो संसार का व्यभिचार हो, चाहे वह Only शारीरिक व्यभिचार thinks हो, about themselves. वह सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। Paul is saying, believers, you're not to be like that. और पौलुस कहता है विश्वासियों तुम ऐसे नहीं होने चाहिए। That's how pagans do relationship. और ऐसे तो जो है वह अन्य जाति जो है रिश्तों को रखता है। Remember the first one? आप पहली बात आपको याद हो, That's not how we are to relate. ऐसे हम एक दूसरे के साथ रिश्ते ना रखें। So imagine the first church began like that, but somehow their witness, their love dried up. और अगर आप सोचिए जो पहली कलीसिया थी वो शुरू इस प्रकार से हुई, पर फिर कई बातों के कारण उनका प्रेम सूख गया। First Christians began like that. जो पहले मसीह थे वह उनकी शुरुआत ऐसी No हुई। male and female. कोई पुरुष कोई मर्द Because कोई मर्द There महिला it नहीं। was a male dominant culture. तो वहां पर क्योंकि एक बहुत ही पुरुषों के द्वारा चलाया जाने वाला समाज था, There was a slave and rich mentality. और वहां पर एक जो है दास और मालिक की जो एक मानसिकता हुआ करती There थी, was a poor or rich mentality. और वहां पर एक अमीर और गरीब लोगों की But मानसिकता हुआ करती the थी। love of God had transformed them, परंतु उस प्रेम ने जो परमेश्वर का था उन्हें बदला has united them. और उनको एक किया। People were seeing, who are these people where rich and slaves are walking together? और लोग इस बात को देखकर हैरान होते थे कि कौन है यह लोग जहां पर यह मालिक और जो दास है एक साथ होकर चलते हैं। They could not come together. They could not come up with the name. और वह लोग एक नाम के साथ नहीं आ पाए वहां What पर। should we call these group of people? क्या हम बुलाएं इस समूह को, इन लोगों के? Hey, we see only Christ in them. और वह कहते हैं अरे हम तो सिर्फ यीशु को इनके अंदर, मसीह को इनके We अंदर देख should सकते call हैं। Christ in. और फिर हमने उनको बुलाने लगे मसीही, Or Christian. और या फिर मसीही लोग। That's how it was first called. और ऐसे ही नाम आया वहां से। But the same church, परंतु वही कलीसिया thousands years, 1000 साल बाद, may it be in South Africa, which Mahatma Gandhi encountered, और शायद वही कलीसिया जो महात्मा गांधी जिसमें गए,
or may it be 2024 in Dehradun, और शायद आज की कलीसिया जो यहाँ देहरादून में 2024 में है, which has lost the love of God, जिसने परमेश्वर के प्रेम को खो दिया है, which is full of division, जो अलग अलग भागों में बटी है, which is functioning from lust. जो व्यभिचार से चल रही है। Are you following me? क्या आप मेरे साथ हैं? That's how we have reached to where we have reached to. और ऐसे हम आज यहाँ पर खड़े हैं जहाँ Lust हम हैं, is about giving. जो Love is about giving. प्रेम जो है वह देने के बारे में, Lust is about taking. और जो व्यभिचार है वह लेने के बारे Love में, is about others. और प्रेम जो है वह दूसरों के बारे में, Lust is about self. और जो व्यभिचार है वह स्वयं के बारे में है। So there are many ways even Christians have functioned. और इसी रूप से कई मसीह लोग भी कार्य करते But the core of it either functioned by love हैं, और जहाँ पर उसकी जो सिद्ध जो उसके मूल बातें होती है, या तो वह प्रेम से होती है, which has changed or transformed them and surrounding, जिसने बदला है उनको और उनके आसपास की बातों को, or they have functioned by lust, और या फिर वह उस व्यभिचार से होती है which has also impacted them and surrounding. जो उसने उन पर और उनके आसपास की चीज़ों पर प्रभाव डाला है। Will Adonai Dawn Church will be increasingly loving one another? और क्या एडोनाई दून कलीसिया और बढ़ चढ़कर एक दूसरे से प्रेम रख पाएंगी? Will their indicator of love will be filled? क्या उनका जो प्रेम की वो जो सुई है वह पूरी भरी हुई होगी? Before horizontal, it matters about vertical. और इससे पहले कि आपस में वह प्रेम दिखे, वह उस परमेश्वर के साथ रिश्ते के लिए If जरूरी है। they are filled to love God, अगर वह परमेश्वर को प्रेम करने के लिए भर रखे हैं, they will be different. वह अलग होंगे। No one has to teach them. किसी को उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं Paul होगी। says, I don't even want to teach you about love. पौलुस कहता है मैं तुम्हें प्रेम के बारे में सिखाना भी नहीं चाहता हूँ। If you will be self-focused, you will be copying the world. और अगर आप स्वयं केंद्रित होंगे, आप संसार को नकल You know कर how रहे we हैं। copy the world? आपको पता है हम कैसे नकल करते हैं संसार की? You don't need to go anywhere. Open your phone and open Facebook. और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप अपना फोन खोल के फेसबुक Do you know खोलें। believers are copying the world there? आपको पता है जो विश्वासी है वहाँ संसार की एक नकल उतार रहे हैं, Where world tries to find love and tries to find, meaning in many other things. जहाँ पर संसार जो है उस वजह को ढूंढ रहा है, उस जीवन को ढूंढ रहा है बहुत सी अलग अलग चीजों में, The one which functions on lust. जो एक व्यभिचार से चलती है, One needs fame. जो वहां पर उनकी जरूरतें को पूरी करने की बात होती Someone है। said like this, we are becoming digital beggars. Please like and please share. और किसी ने इस बात को कहा कि अब हम आधुनिक गरीब बन गए हैं, आधुनिक मांगने वाले हो गए कि आप लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। Digital beggars. और जो है आधुनिक मांगने वाले, How does believers are copying world? कैसे जो विश्वासी है वह संसार की We वो meant कर to रहे be हैं। different. हम अलग होने के लिए बुलाए गए हैं। I don't need Facebook to find my joy. और मुझे फेसबुक की जरूरत नहीं है मेरा आनंद खोजने के लिए। I'm not there on Instagram. मैं इंस्टाग्राम पर हूँ नहीं वहाँ पर, I am on Facebook, but I don't even post. और मैं फेसबुक पर हूँ पर मैं पोस्ट भी नहीं करता हूँ। This is not something that someone needs to tell you. और यह एक ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको बताने की जरूरत होगी अगर किसी को। Please understand me. I'm not telling you, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, but I reached to a conviction of God's love. परंतु मैं परमेश्वर के उस प्रेम के एक उदाहरण तक पहुँच And I गया reached to a place of finding my love from God. और मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ कि मैं अपना प्रेम परमेश्वर के लिए When ढूंढ that पा रहा tank हूँ। is full, whether anybody likes me or they are friend with me or they likes what I do, it doesn't matter. और अगर यह जो टंकी है भरी हुई है तो शायद फिर कोई मुझे पसंद करे, मेरा दोस्त हो या मेरे साथ अच्छी व्यवहार करे ना करे, मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता।
You know, yes, you do post something good. It's fine. और हाँ, आप पोस्ट जरूर करें कोई अच्छी चीज, ऐसा ठीक है, कोई You बुरी live बात नहीं है। socially. I understand that. और आप सामाजिक रूप से जिए, मैं इस बात को समझता हूँ। But somehow people cross boundaries. पर कई रूप से लोग जो है अपनी उन बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, सीमाओं को लांघ जाते You हैं। know, social media is teaching us so much to be self-centered. Do you even have a clue? और आपको पता है जो यह सामाजिक मीडिया है या आपको कितना स्वयं केंद्रित बनाती जा रही है, आपको कोई ख्याल नहीं है इस बारे में, You have no clue. आपको कोई ख्याल नहीं है इस If बारे you में। not guard your heart, you will be in that circle. और अगर आप अपने हृदय को नहीं संभाल कर रखेंगे, आप उसी चक्कर में पड़ Do you जाएंगे। know, nobody told me what music to listen. और किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि कौन से गाने सुनने चाहिए, नहीं सुनने चाहिए। I used to listen to hip hop songs, और मैं हिप हॉप गाने बहुत ज्यादा सुनता which था, was filled with vulgarity. और जो बहुत ही अश्लील बातों से भरे हुए थे। But God met with me. परंतु परमेश्वर मुझसे मिला His love changed me. और उसके प्रेम ने मुझे बदला। There are so many things nobody told me to do. और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो किसी ने मुझे बताई नहीं करने I के was लिए। not told off by a pastor from sermon. और मैं एक सरमन के द्वारा, किसी प्रचारक के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया गया। If you just want to hear an interview, go hear an interview by Yo-Yo Honey Singh. अगर आप सुनना चाहते हैं कोई इंटरव्यू, आप जाएं सुने, योयो हनी सिंह का He एक इंटरव्यू himself सुने। is claiming, I sang a song from Satan. और वह अपने आप से उस बात को अपनाता है कि हाँ, एक शैतान के द्वारा दिया गया गाना मैंने गाया। And then the same song we dance or we put our clips on. और फिर उसी गाने पर हम नाचते हैं या अपने वीडियोस को डालते हैं। Do you know what we are doing? आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? We are copying the world. हम संसार की नकल उतारते हैं। Nobody told me to have a view like that about music. और किसी ने मुझे नहीं सिखाया कि मैं एक ऐसा नजरिया रखूं म्यूजिक के The प्रति। guy was interviewing Yo-Yo Honey Singh. Why are you saying that you're singing a song of Satan? Look at how popular they are. और अगर मैं ऐसा नहीं होता तो मैं इस बात को कहता कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, वो आप देखो कितने मशहूर हैं वह लोग। He said, well, my songs promote satanic और उसने activity. अपने आप से कहा कि पर मेरे जो गाने हैं वह उन शैतानी बातों को और प्रस्ताव देते हैं। We don't need to be told off. हमें इन बातों को सिखाने की जरूरत नहीं होती, In fact, we are to be Christians परंतु हमें मसीह होने की जरूरत है who loves God. जो परमेश्वर से प्रेम करे। The one who loves God एक ऐसा मसीह जो परमेश्वर से प्रेम करता हो will do even more so, और वह इससे भी बढ़कर करेगा, will be abundant in love, वह प्रेम से भरा हुआ होगा will be the givers. और हमेशा देने वाला होगा। Lust makes you envy. जो व्यभिचार है वह आपको जलन की ओर लेकर जाता है। You see why, you know, religion created two different worlds even in Christians. और क्यों धर्म ने दो अलग संसारों को बनाया मसीह लोगों के अंदर भी। You know, I'm not perfect, मैं सिद्ध नहीं हूँ, but I want to be increasingly loving Jesus more. परंतु मैं चाहता हूँ कि मैं और यीशु को और बढ़कर और ज़्यादा प्रेम करूँ। You know, the very pastors or family, they speak a lot about the Bible and word, but then they live differently. और वही प्रचारक, वही परिवार शायद बहुत ज़्यादा प्रेम के बारे में बात करेगा, परंतु अलग रूप से जिएगा। And their children encounter duality. और फिर उनके जो बच्चे होते हैं वह दोगलेपन को देखते हैं। You know, generations lost like that. आपको पता है कई You know, जनरेशन ऐसे खो pastors' गए children हैं। went off away from God पासबानों के जो बच्चे हैं वह परमेश्वर से दूर हो गए, because they did not see love in action. क्योंकि उन्होंने इस प्रेम को कार्य में नहीं They देखा, did not see faith in action. उन्होंने इस विश्वास को कार्य में They नहीं did not see faith in walk. देखा, और उन्होंने उस विश्वास को चलते हुए नहीं देखा, They did not see, if you love me, you will live to please God. और उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जियोगे। Church, let us become a church that increasingly love God and love one another. और कलीसिया, हम एक ऐसी कलीसिया बने जो और बढ़कर परमेश्वर को प्रेम करे और एक दूसरे को प्रेम करे। Abhishek said, we are a church, we are known to love God and love one another. अभिषेक ने इस बात को कहा कि कलीसिया हम जाने जाते हैं परमेश्वर को प्रेम करने के लिए और एक दूसरे को प्रेम करने के लिए। It sounds good in statement, और यह
सुनने के लिए बहुत अच्छी बात है, but will it be seen in action? क्या परंतु वह कार्य में देखा जाएगा? You see, Ajit loved Aditya so much that he gave. और आप देख सकते हैं अजीत भाई आदित्य से इतना प्रेम करता है कि उन्होंने उनको वह जूते दिए। You know, love gives. आपको पता है प्रेम देता है। There was no needy person in the church. वहां पर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति नहीं था The कलीसिया में। first church was like that. पहली कलीसिया इस प्रकार से थी, So much so they sold their land and gave. और इतना ज्यादा कि उन्होंने अपनी जमीनों को बेच कर दिया होगा। Apostles did not told them to go and do this और किसी प्रेरित ने उन्हें इस बात को करने के लिए कहा नहीं, because their love for Jesus was so much. क्योंकि उनका प्रेम यीशु के लिए बहुत ज्यादा था। Let's get out of lust relationship आए हम व्यभिचार के रिश्तों से बाहर निकले and get into love relationship. और प्रेम के रिश्तों में आगे बढ़े। Love with God and love with one another. परमेश्वर से प्रेम और एक दूसरे से प्रेम। If we only handle this, और अगर हम सिर्फ इतना कर सकें, we would stop so many Christian witnesses. और हम बहुत से You know, मसीह लोगों को रोक सकते हैं जो गलत मसीहत दिखाते Being in हैं। pastor's ministry, I always hear, that's how that pastor dealt with me. और एक पासबान होने के नाते मैं कई बार इस बात को सुनता हूँ कि ऐसा उस पासबान ने मेरे साथ And किया, it hurt me. It gave up my faith on church. और उस बात से मैं बहुत ही खेदित हुआ और मेरा विश्वास कलीसिया से उठ गया। Who won the battle? कौन जीता इस लड़ाई को? Satan. शैतान। That person is not going to go to church. वह व्यक्ति कलीसिया शायद नहीं जाएगा अब। There is a real battle. वहां पर एक असली युद्ध है, Can be won by love. वह प्रेम के द्वारा जीता जा सकता Can be है, love. Can be won by true witnesses. और वह जीता जा सकता है उन सही दर्शाने वालों के So द्वारा। many they say, I was treated like this by a fellow Christian. और कई लोग इस बात को कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ एक मसीह व्यक्ति के द्वारा। I didn't get to the point where it says, do not take advantage. और मैं उस पॉइंट पर गया नहीं जहां पर लिखा है कि तुम एक दूसरे का फायदा ना उठाओ। In the church, we don't take advantage of one कलीसिया में another. एक दूसरे का हम फायदा नहीं उठाते, We don't come to so that, hey, we are, what we can get out of that person. और हम इसलिए नहीं आते कि अरे हम इस व्यक्ति से क्या अपना फायदा निकाल सकते हैं। Paul says, I don't want to be dependent on another. I want you to be dependent on God. पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें किसी और पर निर्भर नहीं करना चाहता हूं, मैं तुम्हें परमेश्वर पर निर्भर करना चाहता हूं। After this preparation, I only said, God, I failed to love the way you want me to love my wife. और इसके बाद मैं इसी बात को कह पाया कि प्रभु, मैं उस कार्य में असमर्थ रहा जैसा तू चाहता था कि मैं प्रेम करूं अपनी बीवी से Or my children. और अपने बच्चों से, Make me more of a lover. और मुझे और ज्यादा प्रेमी बना। Lord, I have failed in many times. प्रभु, मैं उनको बहुत सी बारी नाकामयाब रहा उस बात। Do you want to become a lover of God? क्या and आप lover of चाहते हैं others? परमेश्वर का प्रेमी बनने Do के? you want to become more and increasingly more? और क्या आप चाहते हैं और ज्यादा और उससे भी बढ़कर प्रेम करना? We must pray as well as we must act. और हमें इस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उस पर कार्य भी करना Can चाहिए। we rise up and ask God? क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े हों और परमेश्वर से मांगे। Our love for God and our religion, true religion, must be in reality. और हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए, हमारा धर्म, हमारा सच्चा एक धर्म, वह असलियत में होना चाहिए। We must be Christian because Christ is seen in us. और हमें मसीह होना चाहिए क्योंकि यीशु हमसे दिखाई देना जरूरी है। Only Christ's love can transform you. और सिर्फ यीशु का प्रेम हमें बदल सकता है। We are in the process of sanctification, being set apart from the world. हम एक प्रक्रिया में हैं जिसमें हम संसार से अलग किए जा रहे हैं। We cannot be like the world. हम संसार के सम्मुख नहीं हो सकते, सदृश्य नहीं होते। This morning, if God has spoken to you, you can say your own prayer. अगर आज परमेश्वर ने आपसे बात की है, आज आप अपनी प्रार्थना को करें। Maybe your love is getting dried up. शायद आपका प्रेम सूखता जाता है। Maybe your commitment is shaken towards Christ. शायद आपकी वचनबद्धता
जो परमेश्वर की ओर है वहाँ उसको हिलाया जा रहा हो, or you are living in a like a dual world where you go to a place but doesn't translates in your real life. या फिर आप एक ऐसे दोगले संसार में जी रहे हैं जहाँ आप उस बात पर खड़े नहीं हो पा रहे। Maybe you carrying two images, one for God and one for the world. शायद आप दो उन छवियों को लेकर चल रहे हैं, एक परमेश्वर के लिए, एक संसार के लिए, And you know it's hard to manage. और आपके लिए बहुत मुश्किल होता जाता है इस बात को Today संभालना। God's love wants to come into your heart. आप चाहते हैं परमेश्वर का प्रेम इस संसार में आए, He wants to fill you with His love. वह चाहता है आपको अपने प्रेम से भरना। All you got to say, Lord, I'm sorry. और या फिर आप कहें प्रभु मैं माफ़ी चाहता हूँ। You can repent and say, Lord, I want to come to you. आप माफ़ी मांगे और कहें प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता या चाहती हूँ। True love changes us. सच्चा प्रेम हमें बदलता है। God wants to change you. परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। If you have been functioning only from lust, God wants to set you free. और अगर आप सिर्फ व्यभिचार से कार्य करते, परमेश्वर आपको आज़ादी देना चाहता है। Lust for the world, व्यभिचार संसार के लिए God wants to set you free. परमेश्वर आपको आज़ादी देना चाहता है। Gives you a new life. यहाँ आपका नया जीवन। All you got to say, God, I come to you. सिर्फ इतना कहें प्रभु मैं तेरे पास आता या आती हूँ। Change me and more. बदल दे मुझे। Make me more like you. बदल दे मुझे, अपने समान बना। Jesus, make me more of a lover. प्रभु मुझे और प्रेम से भर और प्रेमी बना, To love you and to love others. कि मैं प्रभु तुझे प्रेम करूं और दूसरों को प्रेम कर सकूं।